हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसी चल रही है आप लोग की EMRS KVS NVS फेथ सेकंड की स्टडी? आई होप सो कि बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरी भी ठीक ठाक है। तो आज मैंने पढ़ा है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध पढ़ना अब थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, क्योंकि जैसे हमने काव्य पोर्शन में पढ़ा था, उसको आधुनिक काल को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसी तरह जब निबंध पढ़ेंगे या फिर आगे पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें सेम वही किया हुआ है कि आधुनिक काल को डिवाइड कर दिया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, शुक्ल, ऐसे करके। तो 2-4 कभी एक्स्ट्रा ऐड होंगे, अदरवाइज उसी तरह पढ़ना है। तो आज का मैं दिखाती हूँ स्टडी। पहले मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। मेरा आज का स्टडी, जैसे यहाँ पे डिवाइड है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। शुक्ल युग मुझे ये समझ आ रहा है कि ये छायावाद को ही बोल रहे हैं, फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ पे शुक्लोत्तर यानी छायावादोत्तर। ललित निबंधकार बड़े सारे हैं। तो ये सारा हो गया। ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे आचार्य शुक्ल का लगा है। और ये इधर इतने सारे हैं। इसमें से विद्या निवास मिश्र का इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ लोग व्यंग निबंधकार में हैं, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। इन दोनों की रचनाएं भी ऐसी ऐसी हैं कि याद करने लायक हैं। बाकी तो रचनाएं अजीब अजीब सा दिया हुआ है कि याद ही नहीं हो रहा है। और हिंदी निबंध से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, फैक्ट्स। और ये रहा इतना, बस इतना ही लिखा है। और एक क्वेश्चन किया है मैंने, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे कॉपी में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन हो रहा है, तो इसके लिए अब कॉपी में ना लिख करके इसका जेरॉक्स कॉपी करा लेती हूँ, सिंपल। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि अब कवि पढ़ना तो आसान हो गया, लेकिन अब इस तरह से इन्होंने निबंध के नाम रख रखे हैं और आलोचना के, तो ये अभी नाम अजीब अजीब सा आ रहा है इनकी रचनाओं के, तो वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो ही जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को तानी टूट्स का क्वेश्चन जो मैंने देने के लिए कहा था। तो उसमें ऐसा है कि डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसमें PDF डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मुझे डालना पड़ेगा, मतलब उसका पूरा रिकॉर्डिंग करके। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो उसमें ऐड हो जाना, मैं टेलीग्राम में वीडियो डाल दूँगी। और मैं दिखाती हूँ कि तानी टूट्स में क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, बढ़िया है। ये देखो, ये रहा तानी टूट्स का वेबसाइट। खुल जा भाई, यहाँ से ब्राउज सीरीज़। एक टेस्ट खोल करके दिखाते हैं। यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है, ये इन्होंने 10 टेस्ट दे रखे हैं, कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैं इसको PDF डाउनलोड कर पाऊँ। तो एक टेस्ट देकर दिखाती हूँ। क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया आसान आसान डले हैं। ये देखो, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन किया हुआ भी है। शुद्धवर्तनी, आशीर्वाद, छायावाद की समय सीमा पूछा है 18 से 36, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। भारत सरकार का कौन सा विभाग राजभाषा संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है? नहीं पता। हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम युग भारतेंदु हरिश्चंद्र। पत्नी किस साहित्यकार के नाम से पढ़ा है? हाँ ठीक है। ये पूछा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए किसकी रचना है? कबीरदास। प्रयोजन मूलक हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नहीं पता। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि किसने कहा? नहीं पता। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन, ये तो याद है। प्रगतिवाद का समय पूछा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ ना करो, किसकी रचना है? नहीं पता। नहीं, क्या पूछा है? उपयुक्त पंक्ति में कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता देना आप लोग क्या है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा भी पढ़े नहीं है तो नहीं आइडिया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, ये भी नहीं पता है। सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? नहीं पता। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद, पता है।
ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि ठीक है। उन्मूलन का शब्द विलोम रोपड़। रामचरितमानस की स्थापना कब हुई थी नहीं पता। अष्टछाप की स्थापना किसने की नहीं पता। कवित्री का शुद्ध रूप ये पूछा है, पता नहीं। इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन है, अभी तो मैंने पूरा किया भी नहीं क्योंकि इसमें से बहुत सारा तो मैंने पढ़ा नहीं है और जो कुछ कुछ पढ़ भी लिए हैं तो वो मुझे याद नहीं है। तो फिलहाल मैं इसका वीडियो बना करके देती हूँ। ये देखो इधर आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन भी लिखे हैं। यहाँ पे आंसर राइटिंग लिख करके कॉपी में फिर यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके डाल देना है। फ़िलहाल तो मुझे अब कल से स्कूल जाना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा कम पढ़ाई हो पाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ जितना स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आंसर रिटन वाला आया हुआ मैं उसको जेरॉक्स कॉपी करा लेती हूँ, क्योंकि लिखने के लिए इतना टाइम है नहीं, पूरा दिन स्कूल में निकल जाएगा तो इतना तो नहीं लिख पाएंगे, कुछ कुछ और करना पड़ेगा। और रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। मैं रिवीजन दिखाती हूँ कैसा है मेरा। ये भक्ति काल का दिखाती हूँ। तो इसमें से जितना रीड कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि ये मुझे याद हो चुका है। ठीक, अब जैसे कि ये सब हो गया, धीरे धीरे करके पूरा कॉपी में रीड कर दूंगी और सारा याद हो जाएगा। जैसे इन सब में ये क्वेश्चन आंसर है तो इसमें अगर इतना रीड कर दिया तो इसको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सब तो रीडिंग के हिसाब से समझ कर लिख सकते हैं, इसी तरीके से है। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी का टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो जिसको चाहिए रहेगा क्वेश्चन आंसर वो ऐड हो जाना। और बाकी आप लोग का होली कैसे बीता बता दो मुझे। और बस बाय बाय, गुड नाइट।